जो रिजल्ट अगर आप परीक्षा लेते हैं तो उसका रिजल्ट जल्दी निकलवाइए, बाहर निकलवाइए। ये नहीं बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। युवा लोग हम लोग को पकड़ रहा है गाड़ी, रोक रहा है गाड़ी। हमारी बीजेपी की सरकार नहीं है, हमारी युवाओं की सरकार है यहाँ। और जो जेपीएससी और जेसीएससी की लापरवाही के कारण आज रिजल्ट पेंडिंग में है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। एग्जाम दिया, रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा, और रिजल्ट बाहर ही निकाल ले रहे हैं। दूसरा, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, किसी का समय पार हो रहा है। हमसे युवा पूछते हैं कि विधायक जी आप लोग क्या कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा जो जेपीएससी की जो चेयरमैन है, आपको अगर सरकार ने जवाबदेही दिया है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जो आपको जवाबदेही दिया है उसको फुलफिल कीजिए। अगर आप समय सीमा लेते हैं, अगर आप कोई एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो उसका समय सीमा होगा। आप एग्जाम ले लिए, आप बताइए भगवान भरोसे रिजल्ट आ रहा है, कब आएगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? अरे भाई बिहार से सीखिए कम से कम। बिहार एग्जाम लिया, अभी टीचरों का तुरंत बाहर निकाल दिया। रिजल्ट एग्जाम लिए 10 दिन 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। लेकिन यहाँ तो एग्जाम हुआ है, आप बताइए 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, अब तो चुनाव में चले जाएंगे। कल चुनाव में हमको ये युवा लोग कहाँ से वोट देगा हमको? इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि जेपीएससी के जो भी चेयरमैन है और जेसीएससी का जो भी चेयरमैन है, आप तुरंत एग्जाम, जिसका एग्जाम आपने लिया है उसका रिजल्ट निकालिए, और जो बहाली निकाल रहे हैं जल्दी बहाली निकालिए, और उसका भी जल्दी जल्दी रिजल्ट निकालिए, ताकि समाज में एक मैसेज आए और युवाओं का दिल हम लोग जीत सके। ये इरफान सारी मांग करते हैं। जय हिंद दोस्तों, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा ये इनका था, इरफान अंसारी था। ये झारखंड के ही एमएलए हैं, आप भी इनको पहचानती होगी, जामताड़ा क्षेत्र के एमएलए हैं। इन्होंने जो एक क्लिप इनका थोड़ा सा वायरल हुआ है, ये वायरल क्लिप था। ये बार बार रोजगार की बात करें कि जहाँ भी ये जा रहे हैं इनसे युवा पूछ रहे हैं कि ये नियुक्ति कब देंगे। इन्होंने बहुत सारे सवाल खड़ा किए हैं अपने प्रशासन से को ही लेकर के, अपने सरकार को ही लेकर के। प्रशासन से ज़्यादा, अपने सरकार से ज़्यादा ये एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ही गलत है, सरकार की मंशा तो है नियुक्ति देने को लेकर के। ये जेएसएससी के चेयरमैन से पूछना चाह रहे हैं कि जेएसएससी के चेयरमैन नियुक्ति क्यों दे रहे हैं। मतलब इनको ऐसे लगता है कि क्योंकि हाल फिलहाल में अभी जो चुनाव का रिजल्ट आया है 3 राज्यों का, वो 3 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट से और ज़्यादा ये लोग डरे हुए हैं। तो उससे हम लोग को ये नहीं करना है। अगर जेएमएम की या फिर सरकार की मंशा होती तो बहुत पहले से ये सब इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो जाता, इतना ज़्यादा नियुक्ति बहुत ज़्यादा जमा नहीं हो जाता जितना इन लोगों ने जमा कर दिया है, चाहे जेएसएससी का हो चाहे जेपीएससी का हो। काफ़ी दिनों से जेपीएससी 10th को एक नियुक्ति, जेपीएससी 7th 10th का एक साथ उन्होंने क्लियर करने के बाद वो काफ़ी दिनों से लगभग 2 साल से ज़्यादा पार होने को है, लेकिन जेपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया। बीच में जेपीएससी के इनको ये भी नहीं पता होगा शायद जेपीएससी के चेयरमैन कितने दिन का पद, जब से उनका निधन हो गया उनके बाद से जेपीएससी का पद खाली था, उनके बाद नया पद इनको दिया गया नीलिमा केरकट्टा को। उनके बाद से शायद उम्मीद किया गया था कि नया जेपीएससी का नोटिफिकेशन आएगा जेपीएससी 11th के बाद, उसके बाद भी जेपीएससी 11th का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकता है, मतलब ये है कि जेपीएससी के सिर्फ चेयरमैन अकेले इसकी फैसला नहीं कर सकते हैं, इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा रोल होता है, सरकार की भी मंशा का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ये पूछ तो खाली ये पब्लिक स्टंट के जैसा ये लग रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेपीएससी के चेयरमैन बोलेंगे सारे नियुक्ति। इसमें फाइनल मुहर सरकार की ही लगती है। जब तक फाइनल मुहर जो बोलते हैं ना, ये सरकार की ही होती है। कोई भी चीज़ में कोई भी नियुक्ति लगती है, नियुक्ति का फाइनल मुहर इनिशिएट इन्हीं के द्वारा किया जाता है और फाइनल मुहर भी इन्हीं के द्वारा लगाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है सिर्फ उसका कंडक्ट करना। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो कोई भी एग्जाम को 7 दिन में कंडक्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं। जेएसएससी ने और जेपीएससी ने एक्चुअली ऐसा बहुत बार कर करके भी दिखाया। कुछ ऐसे एग्जाम है जिसमें जेएसएससी ने 2 दिन में एग्जाम रिजल्ट कंडक्ट करके दिखाया है। छोटा एग्जाम ही था, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर लेवल के एग्जाम थे। जेई नहीं, इंजीनियर लेवल का एग्जाम था, जिसमें उन्होंने जेएसएससी ने 2 दिन में एग्जाम को कंडक्ट करके रिजल्ट करके दिखाया था। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन पर कभी भी सवाल मंत्रियों को तो खास करके नहीं ही उठाना चाहिए। यह है नीरज सिन्हा, इन्हें भी नया ही पद दिया है, नया ही कुछ ही साल इनको भी हुए हैं, जेएसएससी के चेयरमैन बनाया गया था। तो मंत्री लोग तो आसानी से बोल देते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। एक्चुअली में कोई भी नियुक्ति होती है इसमें इनिशिएट करना है। एक्चुअली कोई भी नियुक्ति होती है तो पहले एडमिशन कोई भी विभाग से पूछा जाता है कि कितने पद खाली हैं, ये पद की जानकारी दी जाती है किनको, मंत्रियों को देने के बाद फिर बोला जाता है कि इसमें नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। फिर सरकार इस पर मुहर लगाती है, मुहर लगाने के बाद प्रक्रिया फिर एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करता है, विभाग शुरू करता है। इस तरह से एक लंबा प्रोसेस चलता है। ये बोलने के लिए बोल देते हैं कि विभाग क्या कर रहा है। आप इतना दिन से क्या कर रहे थे? 4 साल थे, अभी ये भाषणबाजी कर रहे हैं। 4 साल से आपको भाषणबाजी का याद नहीं आया? मुहर आपको अभी लास्ट में जब चुनाव याद आने लगा है, 2024 याद आने लगा है कि 3 स्टेट में जब आपकी
कोई मतलब अदर वाले सरकार हारने लगे हैं, कांग्रेस वाले सरकार हारने लगे हैं, तब आपको याद आने लगा है कि नहीं नहीं अब तो थोड़ा सा पलड़ा भारी लग रहा है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अब हमें भी लग रहा है कि कुछ कुछ अब नियुक्तियों में तेजी आएंगी, चाहे जेपीएससी की हो, जेएसएससी की हो, सारी नियुक्तियों में, क्योंकि सरकार अब एक कैबिनेट मीटिंग करने वाली है, जो जितनी भी नियुक्तियां हैं उसको बहुत तेजी से लाएंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं आप तैयार हो जाए। फिर और एक बात कर रहे हैं कि ये वाले, जैसे देखिए यहाँ के इन्होंने बिहार का एग्जाम्पल दिया, बिहार में लगभग 6 महीना में नियुक्ति हो रही है, 7 महीना में नियुक्ति हो रही है, 8 महीना में नियुक्ति हो रही है। तो ये भी इंसान ही है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन बहुत यूएसए से इनको ये ट्रेनिंग लेकर के आए हैं कि 6 महीना में नियुक्ति दे सकते हैं तो झारखंड नहीं दे सकते। ये अपने आप की मूर्खता है। इस मंत्री को जी को अपने इतना समझना चाहिए कि यहाँ वाले दे सकते हैं तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी उतना ही काबिलियत है, हर किसी के पास उतना काबिलियत है। आपके मनसा साफ होनी चाहिए थी, आपको पहले से ही सोचना चाहिए था कि हमको इतने दिनों में नियुक्ति देना है। आप क्लियर कट मैसेज दीजिए अपने विभागों को कि इतने दिन में नियुक्ति देनी है। आप इतना विभाग को, आप इतना एडमिनिस्ट्रेशन को आप इतना क्लियर कट छूट देते तो डेफिनेटली नियुक्ति हो जाती। आप ही उसमें, आप उसके अंदर नियुक्ति के अंदर पॉलिटिक्स कीजिएगा तो डेफिनेटली वो नहीं हो पाएगा। हाल फिलहाल में जो नियुक्ति आए, जिसमें नियुक्ति नहीं, हाल फिलहाल में बिहार में 23 से नियुक्ति हो, उससे भी इनको जलन हो रही है। अगर वो सरकार चाहेगी तो कोई भी कर सकती है, आप भी कीजिए। आपने पहले से मनसा नहीं रखी, आपने सोचा कि हम लास्ट में करेंगे। आप 1932 का खेल खेलते रहे, खतियाना खेल खेलते रहे, 60-40 का खेल खेलते रहे, और क्या क्या जो आपको याद आया वो सब खेलते रहे। अब जो लास्ट में आपको देखने लगा कि हमारा पड़ रहा भारी नहीं पड़ रहा है, अब हम हार के कगार पर हैं, तो अब किसके सर पर ढीला फोड़ देंगे? एडमिनिस्ट्रेशन के सर पर ढीला। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो ये लोग पहुंचे हुए होते हैं, ये आपके तरह लोगों के द्वारा चुने हुए लोग नहीं हैं। इन्होंने एग्जाम पास करके गए हुए लोग होते हैं। ये एक कैडर के लोग हैं। इन्होंने एक या तो एक आईएएस का एग्जाम पास किया हुआ है, ये भी आईएएस के एग्जाम पास किए हुए हैं, और या तो ये झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एग्जाम पास किए हुए हैं। तो इसलिए इन पर सवाल उठाना आपका इतना वाजिब बनता नहीं है। आप 5 साल के बाद बदल भी सकते हैं, ये हमेशा के लिए रहेंगे, तो इनके काबिलियत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। आपकी क्या राय है? और वैसे बता दें कि ये नियुक्तियां इसलिए प्रभावित हो रही हैं कि हाल फिलहाल में जो 3 राज्य में जो चुनाव परिणाम देखने के बाद इन पर ऐसा ये प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग तैयार हो जाइए। कोई भी नियुक्तियां बहुत तेज़ी से होने वाली हैं, चाहे जेपीएससी की हो, चाहे जेएसएससी की हो, ये बहुत तेज़ी से होंगी। इस पर आप एक कैबिनेट मीटिंग भी बुलाया गया है, एक फॉर्मल कैबिनेट का डेट फिक्स किया गया है। इसमें झारखंड सरकार के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उस पर विचार करेंगे और आगे की नियुक्तियों को तेज़ किया जाएगा। उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और आपका कोई भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।